सलामकुम। तो हम S1 का टॉपिक 1 पढ़ रहे थे, चैप्टर 1। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं बार चार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो लेट से हमारे पास एक डेटा है। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, अब हमें इसका बार चार्ट ड्रॉ करना है। तो हम किस तरह करेंगे? अगर हमें इसका बार चार्ट ड्रॉ करना है तो हम इस तरह करेंगे। पहले हम बनाएंगे ग्राफ कुछ इस तरह। ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लेंगे फ्रीक्वेंसी। और एक्स एक्सेस पे हम लेंगे कलर्स। ठीक है। अब देखो बार चार्ट हम, आपने कहते हैं बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो बार चार्ट किस तरह बनता है। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं उसको। हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है? फ्रीक्वेंसी है 10 तक। ये 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है। और अब ड्रॉ करते हैं। तो पहला कलर कौन सा है हमारे पास? रेड। तो हम रेड की फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है? 5 तक। तो हम क्या करेंगे? हमने 5 तक एक बार ड्रॉ कर लिया। ठीक है। सही है। ऑब्वियसली आप स्केल से ड्राइंग करोगे, मैं तो फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपने रेड के लिए 5 फ्रीक्वेंसी तक एक बार ड्रॉ कर लिया। ठीक है। आगे मूव करते हैं विद टुवर्ड्स द ब्लू। सही है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी है 7। तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको भी। 7 यहाँ तक है। ठीक है। तो अब यहाँ तक एक बार एक और ड्रॉ कर लिया आपने। ठीक है। सही है। ये हो गया ब्लू का बार। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द वाइट। अब देखो वाइट के लिए, वाइट की फ्रीक्वेंसी 10 तक है। ठीक है। तो आप 10 तक एक और बार ड्रॉ कर लो। ठीक है। 10 तक आपने एक और बार ड्रॉ कर लिया। ये हो गया वो किसका? वाइट का। सही है। फिर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स पिंक। पिंक की बात करें तो पिंक का फ्रीक्वेंसी है 8। तो 8 तक आप ड्रॉ कर लो एक और बार। सही है। ये आपने ड्रॉ कर लिया एक और बार। किसके लिए? पिंक के लिए। ठीक है। अब लास्ट क्या है? येलो के लिए। अब येलो ड्रॉ करना है। ठीक है। येलो ड्रॉ करना है 6 तक। तो येलो का कहाँ तक है? 6 तक। ठीक है। तो येलो का भी आपने एक लास्ट बार ड्रॉ कर लिया। और इस तरह आपका जो बार चार्ट है वो ड्रॉ हो गया। ठीक है। तो बेसिकली आप इस तरह ड्रॉ करते हो बार चार्ट। ठीक है। अब बार चार्ट में एक चीज़ का ख्याल करना पड़ता है आपको। एक चीज़ देख के करनी पड़ती है कि जब आप बार चार्ट ड्रॉ कर रहे होते हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो बार्स है ना, उनकी विड्थ, जो बार्स की विड्थ है ना, वो इक्वल हो। बार की विड्थ, बार्स जितने भी है ना, सबकी विड्थ इक्वल हो। और सेकेंडली आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो बार्स के दरमियान स्पेस है ना, बार्स के दरमियान जो स्पेस है
वो भी क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, बस इन दो बातों का आपको ख्याल करना पड़ता है वाइल मेकिंग बार चार्ट्स। ठीक है, कि बार्स की विड्थ इक्वल हो और बार्स के दरमियान स्पेसिंग इक्वल हो। ठीक है, तो इस तरह फिर आप बार चार्ट इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वे ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगला तरीका डेटा को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, वो है हमारे पास हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम्स एक और तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। सही है, अब हिस्टोग्राम और बार चार्ट जो है ना, वो दिखने में थोड़े बहुत सिमिलर हैं। सही है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है, हिस्टोग्राम्स आर बेसिकली बार चार्ट्स, आर बार चार्ट्स, लेकिन विदाउट विदाउट स्पेसेस। ठीक है, और हिस्टोग्राम्स कैन बी मेड when the grouped data when the grouped data data is either without without class intervals, either without class intervals or with without class intervals or with equal class intervals, with equal class intervals। ठीक है, तो हम दो केसेस में हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं। पहला क्या है कि अगर आपके पास ग्रुप डेटा हो विदाउट क्लास इंटरवल्स, और अगर क्लास इंटरवल्स हैं तो वो इक्वल क्लास इंटरवल्स होंगे। ठीक है, उस केस में हिस्टोग्राम बनेगा। ठीक है, तो अब ड्रॉ करते हैं बारी बारी फॉर द बोथ द केसेस। ठीक है, तो अगर आपके पास डेटा कुछ इस तरह हो, डेटा कुछ इस तरह हो। ठीक है, तो अगर आपके पास ये डेटा है और इसका आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो आप किस तरह करोगे। पहले आपने ग्राफ बनाया। ठीक है, सही है, तो वाई एक्सेस पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सेस पे आ जाएगा एक्स। ठीक है, ये बेसिकली एक्स है, मल्टीप्लाई नहीं है, एक्स है। ठीक है, तो अगर हमें ये डेटा हिस्टोग्राम पर प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है, तो हम किस तरह करेंगे। पहले हमने फ्रीक्वेंसी मार्क कर ली। ठीक है, अब प्लॉटिंग शुरू करते हैं। तो डेटा नंबर वन क्या है, जीरो। जीरो की फ्रीक्वेंसी 5 बार है। ठीक है, जीरो की फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 बार है। तो हमने क्या किया, 5 तक फ्रीक्वेंसी का एक बार बना दिया। ठीक है, और ये है फॉर जीरो। जीरो यहाँ पे नहीं आएगा इस केस में। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना बेसिकली ये विदाउट क्लास इंटरवल्स है। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह बनाएंगे, जीरो को हम लिखेंगे बीच में, जीरो को लिखेंगे हम बीच में। ठीक है, मूविंग ऑन टुवर्ड्स दी वन, नेक्स्ट डेटा। तो वन जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है 7। तो आपने क्या किया, विदाउट स्पेसिंग
एक और बार 7 तक बना दिया फॉर 1। ठीक है, ये है बेसिकली 1 की फ्रीक्वेंसी 7 तक का बार। ठीक है, फिर आता है 2। 2 की फ्रीक्वेंसी है 3। तो यहाँ से फिर आपने एक और बार बना दिया फॉर 2। फिर आता है 3। 3 की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो आपने यहाँ तक एक और बार विदाउट एनी स्पेस बिटवीन द बार्स आपने एक और बार बना दिया फॉर 3। अब 4 की फ्रीक्वेंसी है 2। तो 2 का बन गया ये, सॉरी 4 का बन गया। 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4। ठीक है, तो आपने इस तरह एक और बार बना दिया फॉर 5। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली एक हिस्टोग्राम बनता है फॉर अनग्रुप्ड डेटा, सॉरी फॉर डेटा विदाउट क्लास इंटरवल्स। इस तरह हिस्टोग्राम बनता है फॉर डेटा विदाउट क्लास इंटरवल्स। ठीक है, विदाउट क्लास इंटरवल्स। ठीक है, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हिस्टोग्राम फॉर डेटा विथ क्लास इंटरवल्स। ठीक है, सही है। तो लेट से मेरे पास एक और डेटा है, डेटा सेट है क्लास विथ, और ये फ्रीक्वेंसी का आ गया। सही है, तो ये क्लास विथ है, स्टार्ट हो रही है इंटरवल्स 0 से लेकर 2 तक, और 2 से लेकर 4 तक, और 4 से लेकर 6 तक, और 6 से लेकर 8 तक, और 8 से लेकर 10 तक। सही है, तो ये आप चेक कर रहे हो कि ये जो डेटा है बेसिकली ये है विथ क्लास, विथ इक्वल क्लास इंटरवल्स। ठीक है, तो ये डेटा है विथ इक्वल क्लास इंटरवल्स, और इसके लिए ही हिस्टोग्राम बनेगा कि जब आपके पास डेटा हो विथ क्लास इंटरवल्स, लेकिन जो क्लास इंटरवल्स हो वो बेसिकली इक्वल हो। ठीक है, मतलब ये उनकी क्लास विथ जो है ना, विथ जो है वो इक्वल हो। तो आप खुद चेक कर लो। इस अगर हम इसकी बात करें, इस इंटरवल की बात करें, तो इसमें इसका साइज क्या है? 1, 1 और 2। तो 2 साइज है इसका, 2 नंबर्स हैं। इसकी बात करें तो इस केस में 3 और 4, इसके बाद 2 साइज है। और इसका क्या साइज है? 5, 6, 2 साइज है। तो आप चेक कर रहे हो इन सारे इंटरवल्स के जो साइज है ना वो 2 है। मतलब हर इंटरवल में हमारे पास 2 नंबर्स मिलते हैं हमें। ठीक है, जैसे कि इस फर्स्ट इंटरवल में हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 1 और 2। ठीक है, सिमिलरली इस इंटरवल में भी हमारे पास 2 नंबर्स हैं, कौन कौन से? 3 और 4। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली इसको हम कहते हैं इक्वल क्लास इंटरवल्स। ठीक है, सही है। तो अब इसका बनाते हैं हिस्टोग्राम। किस तरह बनेगा? पहले आपने बनाया ग्राफ। ठीक है, सही, तो ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है, तो आपके पास वाई एक्सेस पे आएगा फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सेस पे आएगा क्लास विड्थ। ठीक है, तो फ्रॉम 0 to 2 आपका क्या बन रहा है फ्रीक्वेंसी? पहले हम एक्सेस को लेबल कर लेते हैं। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है? 7 तक जा रही है। 1, 2,
थ्री। ठीक है। तो और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जीरो, वन, टू, थ्री। ठीक है, तो अब लेबल कर लिया। अब ड्रॉ करते हैं, सही है। तो इस रेंज की आपको फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है? फोर। ठीक है। तो फ्रॉम जीरो टू टू आपके पास फ्रीक्वेंसी है टिल फोर। तो एक बार तो ये बन गया, ठीक है। एक बार ये बन गया, सही है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम टू टू फोर फ्रीक्वेंसी है सेवन। सही है। कहाँ तक है ये? फ्रॉम टू टू फोर। क्लास विड्थ है टू टू फोर। सही है। ये ड्रॉ हो गया सेकंड बार। अब आगे बढ़ते हैं। फोर टू सिक्स। फोर टू सिक्स है कहाँ तक फ्रीक्वेंसी? फाइव। फोर टू सिक्स। फोर टू सिक्स बन गई बार बन गया। आगे बढ़ते हैं। सिक्स टू एट की फ्रीक्वेंसी क्या है? टू। सिक्स टू एट ये बन गया बार, सही है। अब लास्ट जो क्लास इंटरवल है वो है एट टू टेन, सही है। जो कि है फ्रीक्वेंसी है सिक्स। ठीक है। तो इसको हमने एक्सटेंड किया ऊपर तक। सिक्स टू टेन ये बन गई हमारी हमारा लास्ट बार, ठीक है। तो बेसिकली हम इस तरह हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं फॉर द ग्रुप डेटा विथ इक्वल क्लास इंटरवल्स। ठीक है। विथ इक्वल क्लास इंटरवल्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इक्वल क्लास इंटरवल्स। ठीक है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इनकी जो विड्थ है ना, जो क्लास विड्थ है, सबकी सेम है। ठीक है। अच्छा, लेट से अगर हमारा डेटा इस तरह होता कुछ, हिस्टोग्राम में ही हमारा डेटा कुछ इस तरह होता कि उसमें ये रहा क्लास विड्थ का कॉलम और ये रहा फ्रीक्वेंसी का कॉलम। सही है। और डेटा जो है ना, जैसे लास्ट एग्जांपल में डेटा स्टार्ट हो रहा था जीरो से, लेकिन अब की बार डेटा जो है स्टार्ट हो रहा है ट्वेल्व से या किसी बड़े नंबर से। लेट से ट्वेल्व से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिफ्टीन, फिफ्टीन टिल एटीन, एटीन टिल ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन टिल ट्वेंटी फोर, एंड ट्वेंटी फोर टिल ट्वेंटी सेवन, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? एटीन, फिफ्टीन, टेन, फोर्टीन और फाइव, ठीक है। तो आप नोट करो भाई कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स हैं वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही बल्कि ट्वेल्व से हो रही हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरह शो करेंगे ग्राफ पे, ये चेक करना है, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ना डेटा जो है वो क्या है? विथ विथ इक्वल क्लास इंटरवल्स। मतलब इस डेटा में भी जो इंटरवल्स है ना वो क्या है? इक्वल है। जो क्लास विड्थ है ना वो क्या है? इक्वल है। जब भी इसका हिस्टोग्राम बन रहा है, ठीक है। जब भी इसका क्या बन रहा है? हिस्टोग्राम बन रहा है। सही है। तो लेट्स ड्रॉ इट। लेट्स से आपके पास ये है आपके पास ग्राफ बनाया आपने, ठीक है। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी
और एक्स एक्सिस पर है क्लास विड्थ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है, 18 तक जा रही है। तो हम ड्रॉ प्लॉट कर लेते हैं। सही है। तो 4, 8, 12, 16, 20। सही है। सिमिलरली अब देखो, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो स्टार्ट हो रहा है 12 से, ठीक है। स्टार्ट 0 से नहीं हो रहा ना। तो हम क्या करेंगे, टू शो दिस डेटा ऑन द एक्स एक्सिस, हम इसको प्लॉट करने से पहले, इसको क्या करेंगे, हम इसको प्लॉट करने से पहले एक्स एक्सिस पर एक गॉज लाइन बना देंगे कुछ इस तरह। एक्स एक्सिस पर हम बना देंगे एक गॉज लाइन, इसको कहते हैं गॉज लाइन, ठीक है। ये गॉज लाइन इंडिकेट करती है कि भाई आपका डेटा जो है एक्स एक्सिस पर 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसके बाद आप कोई सी भी वैल्यू से स्टार्ट कर लो, मसला नहीं है, ठीक है। आफ्टर ड्राइंग दिस गॉज लाइन, आप कोई भी वैल्यू से स्टार्ट कर लो, मसला नहीं है, ठीक है। तो हमने गॉज लाइन बना ली। अब क्या करते हैं, अब लेबल कर दो एक्स एक्सिस को। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 12, 12, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं हिस्टोग्राम को, सही है। तो 12 से 15 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो है 18। तो 18 आ रहा है कुछ बीच में, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सही है। तो अब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। 12 से लेकर 15 तक की फ्रीक्वेंसी है 18। सही है। मूविंग ऑन, 15 टू 18 की फ्रीक्वेंसी है 15। 15 आ रहा है, 15 आ रहा है कुछ यहाँ पर, यहाँ पर आ गया 14, और यहाँ पे आ रहा है 15, ठीक है। तो 15 से लेकर 18 तक, 15 से लेकर 18 तक आपके पास एक और बार बन जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, 18 से 21 तक फ्रीक्वेंसी है 10, ठीक है। तो 18 से 21 तक फ्रीक्वेंसी है 10। तो एक और बार बन गया, सही है। फाइनली 24 से 27 तक फ्रीक्वेंसी है 5, ठीक है। 24 से लेकर 27 तक फ्रीक्वेंसी है 5। 24 से, ठीक है। बल्कि सॉरी, कहते हैं 21 से 24 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो है 14। 14 है, ठीक है। तो 14 आ रहा है कुछ यहाँ तक, सही है। 21 से 24 तक, ठीक है। और 24 से 27 तक की फ्रीक्वेंसी है 5, ठीक है। तो 24 से 27 तक की फ्रीक्वेंसी है 5, 25, 26, 27, ठीक है।
तो 24 से लेकर 27 तक की फ्रीक्वेंसी है 5। ठीक है, तो ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं जब आपकी जो डेटा है वो स्टार्ट हो रहा है किसी बड़े नंबर से। ठीक है, जैसे 12 से स्टार्ट हो रहा है या कोई और बड़ा नंबर है। ठीक है, तो आप एक गॉज लाइन बनाते हो पहले, फिर उसके बाद से आप वैल्यूज प्लॉट करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हो। ठीक है, और ऑब्वियसली आप एग्जाम्स में अगर बनाने को आए तो आप स्केल से बनाओगे। ठीक है, फ्री हैंड नहीं बनाओगे इस तरह मैंने बनाया अभी। फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करते। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब यूज़ करके आप एक हिस्टोग्राम बना रहे होगे। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोग्राम था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।